हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आपको ये तो पता ही है कि 965 का एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि एक महिला अधिकारी के द्वारा, जिनकी इमेज आप सामने देख रहे हो, इनके द्वारा जो है वो पेपर को लीक कर दिया गया था। और बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि पेपर जो लीक हुआ है वो हमीरपुर में हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश की पूरे की परीक्षा जो है वो रद्द करना ठीक नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि भाई जो आपका एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है, ठीक है, वो प्रदेश में दर्जनों लोगों के पास जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है, यानी कि दर्जनों लोगों को ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश पेपर मिल चुका था और इन्होंने आगे भी जो है वो किसी ना किसी को शेयर किया होगा। अभी तो यहां पर 5 से 6 गिरफ्तारियां हुई है। धीरे धीरे जब इसकी परतें खुलेगी तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि कितने लोग जो है वो यहां पर इसमें शामिल है। एक एक अभ्यर्थी को जो है वो 2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा गया है। ठीक है, और अगर आप एग्जामिनेशन में चले भी जाते तो आप एक चीज सोच के देखिए, आप यहां पर सेल्फ स्टडी करके गए हो, ठीक है, आपने अच्छे से तैयारी की है और एक बंदे के पास जो है वो यहां पर क्वेश्चन पेपर पड़ा है, तो आप किसी भी हाल में उससे जो है वो टक्कर नहीं ले सकते। अब आपका ऐसा तो नहीं है ना कि यहां पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आप 200 के 200 यहां पर ठीक कर दोगे। कर भी सकते हो बट सारे नहीं कर सकते। ठीक है, बंदा अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग ही जो है वो कोशिश करता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना वो अच्छा कर सकता है उतना करता है। बट जिसके पास पेपर है तो ये क्या करते हैं, ये मेरिट को, इनके वजह से जो है वो मेरिट हाई चली जाती है। फिर एट द लास्ट आपको ये फील होता है कि भाई हम या तो पढ़ने में कमजोर हैं, हम या तो मेहनत नहीं कर पाए। ठीक है, और फिर निराश होकर आप जो है वो पीछे हट जाते हो। तो इसलिए 965 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की भर्ती परीक्षा का जो है वो रद्द होना जरूरी था और ये रद्द हुई, अच्छी बात है। ये सोचिए कि मान लीजिए आप संडे को एग्जामिनेशन देने जाते, ठीक है, दूर दूर जाते, दूर दूर सेंटर थे, खर्चा करते, अपना टाइम भी वेस्ट करते, उसके बाद घर आकर आपको पता लगता कि भाई एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ था, फिर भी आपका जो है वो, आपको निराशा ही हाथ लगनी थी। तो अच्छा हुआ कि ये पहले चीजें जो है वो क्लियर हो गई। तो आपको ये जो है वो, अब क्या हो रहा है कि इसमें जो है वो इनका जो भी नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कितने ज्यादा जो है वो ये फैला हुआ है, क्योंकि हिमाचल में ये पेपर लीक होने का जो है वो पहला मामला नहीं है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये शाखा होती है, ठीक है, जो गोपनीय शाखा होती है, गोपनीय शाखा मतलब एचपीएसएससी की, जिसमें जो है वो आपकी प्रिंटिंग वगैरह होती है, तो इसमें भरोसेमंद कर्मचारी की जो है वो तैनाती की जाती है। ठीक है, इसमें आपके पेपर सेट करना और उसके बाद आपको पता ही है कि सैकड़ों पदों पर भर्ती ली जाती है, बहुत सारे पदों पर, टीजीटी हो गया, एसआई हो गया, बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जो एचपीएसएससी जिसके ऊपर एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब यहां पर पेपर सेट करना, ठीक है, पेपर प्रिंट करना, प्रिंटिंग के बाद परीक्षा केंद्रों तक सील बंदी लिफाफे में प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम जो है वो गोपनीय शाखा का होता है। ठीक है जी, और इस शाखा में जो तैनाती की जाती है वो पहले कर्मचारी के पूर्व के सेवा काल को ध्यान में रखकर जो है वो की जाती है। ठीक है जी, और मतलब कि एक, आप अब ये सोच लीजिए ना कि ऐसे अगर डिपार्टमेंट में कोई आपको हेड रखना है तो आप किसे रखोगे, जो भरोसेमंद कर्मचारी है उसको ही रखोगे कि भाई जो पेपर सेट भी करेगा, किसी को लीक नहीं करेगा, वो चीजें जो है वो यहां पर होती है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि जो महिला अधिकारी थी जिसको यहां पर रखा हुआ था, वो 2001 के अराउंड तो आपके डिपार्टमेंट में वर्क कर ही रही है। ठीक है, बट 3 साल से जो है वो आपकी इस गोपनीय शाखा में, मतलब कि इसमें काम कर रही थी। मतलब ये जो सारा था, पेपर सेट करना, पेपर प्रिंट करना, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, इन सारों में जो है वो ये वर्क कर रही थी। अब सबसे मेन बात यहां पर ये देखी जाती है कि ये महिला जो है वो पहले भी निलंबित हो चुकी है डिपार्टमेंट से फर्जी डॉक्यूमेंट मामले में। ठीक है, अब ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि भाई जो पहले ही डिपार्टमेंट से निलंबित हो चुका है एक बार, उसे किस तरीके से जो है वो, किस आधार पर इस डिपार्टमेंट में, मतलब इस जो है वो कैटेगरी में यहां पर सिलेक्ट किया गया है, यहां पर रखा गया है। अब ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जिसका पहला ही जो है वो मतलब बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ठीक है, जिसके पहले भी जो निलंबित हो चुके हैं फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर, तो उसे किस तरीके से जो है वो यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी न्यूज बनी हुई है कि भाई इनके दौरान जो 3 साल में जो भर्तियां हुई है, ऑब्वियसली बात है, जिसने अभी पेपर लीक किया उसने पहले भी किया होगा, तो 3 साल में भर्तियां हुई है उनको भी खंगाला जाएगा कि भाई उनका पेपर तो जो है वो लीक नहीं हुआ था, या फिर लीक हुआ है तो किस किस एग्जामिनेशन का लीक हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पर जो है वो एचपीएसएससी की भी गलती है कि भाई औपचारिकताएं पूरी, अगर ये आपका डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आप किसी भरोसेमंद आदमी को रख सकते हो, और जो पहले, वैसे तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी, ठीक है, बट अब तो ये पता ही लग गया कि जब पेपर लीक हो सकते हैं तो जो प्रमाण पत्र जो इन्होंने दिया होगा, जो पहले फर्जी वाला रहा होगा, वो भी जो है वो ट्रू ही होगा। तो जो पहले ही निलंबित हो चुका है, ठीक है, वो किस तरीके से इसमें जो है वो अपॉइंट किया गया, ये भी सोचने वाली बात है। उसके साथ साथ देखिए, जो आरोपी महिला अफसर है उमा आजाद, ठीक है, इनके बड़े बेटे ने कृषि विपणन समिति हमीरपुर के नीलामीकर्ता की नौकरी से कुछ महीने पहले ही त्याग पत्र दिया था। ठीक है, 2021 में नौकरी लगी थी आई थिंक, ठीक है, या उससे बाद लगी होगी। ठीक है, तो उससे मतलब कि अभी हाल ही में ही इसने जो है वो, इनके लड़के ने
त्यागपत्र दिया था और यहाँ पर उसने नौकरी लगने के 3 महीने तक नौकरी की और उसके बाद नौकरी छोड़ दी। इसके बाद एक बार फिर उसने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही कृषि विपणन समिति के तहत भरे जाने वाले मार्केट सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन किया। और ये भी आपको पता ही है कि एचपीएसएससी ने करवाई थी और एचपीएसएससी के जितने भी पेपर सेट होते हैं वहां पर कौन था, वहां पर इसकी मदर थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस परीक्षा में भी इस लड़के के जो नंबर आए थे वो 70.50 आए थे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है। और जो इसका छोटा बेटा था, ठीक है, तो वो क्या है कि वो आपका बैठने वाला था JOIT 965 की एग्जामिनेशन में संडे को। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब पेपर लीक हुआ है तो इसके पास भी पेपर होता और ये भी जो है वो घेरे में बना हुआ है कि भाई जो इसने एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं दो वो किस तरीके से किए हैं। ठीक है, फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक बार फिर महिला अधिकारी के बेटे नितिन आजाद की नौकरी लगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या महिला अधिकारी के बेटे को अपने आप पर इतना विश्वास था कि वह एक बार फिर टेस्ट की क्वालिफाई कर लेगा और या फिर कोई गोलमाल है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, यहां पर कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारी एक नौकरी लग जाए तो सबसे बेस्ट है, तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा कोई कैंडिडेट कॉन्फिडेंट होता है, बट यहां पर ये जो है वो सवालों के घेरे में है क्योंकि महिला अधिकारी के द्वारा पेपर लीक किए जाते थे। 3 साल से जो है वो महिला अधिकारी किसमें थी आपके, और 3 महीने के अंदर रिजाइन देना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करता है, तो ये सारी चीजों को जो है वो चेकआउट किया जाएगा। अब ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि इस पर जो है वो थोड़ी नकेल कसी जाए। बहुत बारी ऐसा हो चुका है कि जो आपके पेपर्स हैं वो लीक हो जाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है। स्टूडेंट्स क्या है कि अब मेहनत करने वाले तो पीछे रह जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने मेहनत नहीं की, हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कईयों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, अब कईयों के पास तो टाइम है कि भाई अभी हम 2-3 साल लगा लेंगे, कईयों के पास ऐसा है कि 1 ही साल है, परिवार की जिम्मेदारियां भी है, ठीक है, एज भी हो रही है, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो पैर फंस जाए गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे बेटर है। बट उसी बीच ये यहां पर आप ये भी देख सकते हैं नितिन आजाद का रोल नंबर दिया गया है 70.50 मार्क्स इनके आए थे मार्केटिंग सुपरवाइजर में। ठीक है जी, तो ऐसे में पूरी चेकिंग होगी भाई किस तरीके से ये सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, पहली नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी को इसने कैसे जो है वो क्वालिफाई कर लिया इंस्टेंट, और जब मदर जो है वो उस डिपार्टमेंट में हो जहां से आपके पेपर बनते हैं। ठीक है, और ऊपर से मदर ने पेपर अभी JOIT का लीक भी किया और छोटा बेटा उसमें बैठने वाला था, तो ये सभी जो है वो घेरे में आ चुके हैं। तो अब ऐसा है कि भाई ये भी मत सोचिएगा कि आप जो है वो एग्जामिनेशन देना ही छोड़ दें या आप पेपर की तैयारी करना ही छोड़ दें। ठीक है, आप पेपर की तैयारी कीजिए, पढ़ाई को जारी रखिए, इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो समाधान जरूर निकलेगा। और ज़्यादातर इसको जो है वो HP गवर्नमेंट को इस पर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और डिपार्टमेंट जो HPSSC है, ठीक है, ये भी सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से इसने जो है वो उस महिला को अपॉइंट किया जो कि पहले भी जो है वो निलंबित हो चुकी है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि भाई पेपर जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए था, तो पेपर रद्द हुआ, अच्छी बात हुई, आपका भविष्य थोड़ा सा बच गया। ठीक है, आपका टाइम बच गया, आपका इतनी दूर दूर आप जाते, आप सेंटर तक पहुंचते, आपका पैसा बच गया। ठीक है, बाकी जब भी अगली डेट अनाउंस होगी 1 से 2 महीने लगेंगे, हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए क्योंकि इन्हीं के डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो इसमें शामिल है। तो जो भी अपडेट रहेगी वो आप तक शेयर की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।